मित्रों नमस्कार। मैं अमित राम केवट, अतिथि व्याख्याता हिंदी, शासकीय महाविद्यालय लोरमी। मित्रों, आज हम एमए हिंदी चतुर्थ सेमेस्टर के पाठ्यक्रम में शामिल कविवर दुष्यंत कुमार का सामान्य परिचय प्राप्त करेंगे। यह पाठ्यक्रम में शामिल है सामान्य अध्ययन के रूप में। दुष्यंत कुमार की लेखन कला अद्वितीय थी, जिसके बारे में बहुत सारे आलोचकों विचारकों का अलग अलग मत रहा है। आइए देखते हैं दुष्यंत कुमार का सामान्य परिचय। दुष्यंत कुमार हिंदी के प्रमुख कवि और गजलकार हैं। दुष्यंत कुमार का पूरा नाम दुष्यंत कुमार त्यागी है। दुष्यंत कुमार एक हिंदी कवि, कथाकार, गजलकार थे। कवि की पुस्तकों में जन्म तिथि 1 सितंबर 1933 लिखी है, किंतु दुष्यंत साहित्य के मर्मज्ञ विजय बहादुर सिंह के अनुसार कवि की वास्तविक जन्म तिथि 27 सितंबर 1931 है। आइए आगे देखते हैं दुष्यंत कुमार का जीवन परिचय। दुष्यंत कुमार का जन्म उत्तर प्रदेश में बिजनौर जनपद की तहसील नजीबाबाद के ग्राम राजपुर नवादा में हुआ था। जिस समय दुष्यंत कुमार ने साहित्य की दुनिया में अपने कदम रखे, उस समय भोपाल के दो प्रगतिशील शायरों ताज भोपाली तथा कैप भोपाली का गजलों की दुनिया पर राज था। हिंदी में भी उस समय अज्ञेय तथा गजानन माधव मुक्ति बोध की कठिन कविताओं का बोलबाला था। उस समय आम आदमी के लिए नागार्जुन तथा धूमिल जैसे कुछ कवि ही बच गए थे। इस समय सिर्फ 44 वर्ष के जीवन में दुष्यंत कुमार ने अपार ख्याति अर्जित की। उनके पिता का नाम भगवत सहाय और माता का नाम राम किशोरी देवी था। प्रारंभिक शिक्षा गांव की पाठशाला गीतकार इंद्रदेव भारती के पिता पंडित चिरंजी लाल के सानिध्य में तथा माध्यमिक शिक्षा नहटौर हाई स्कूल और चंदौसी इंटरमीडिएट से हुई। 10वीं कक्षा से कविता लिखना प्रारंभ कर दिया। इंटरमीडिएट के दौरान ही राजेश्वरी कौशिक से विवाह हुआ। इलाहाबाद विश्वविद्यालय से हिंदी में बीए और एमए किया। डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा और डॉक्टर राम कुमार वर्मा का सानिध्य प्राप्त हुआ। कथाकार कमलेश्वर और मार्कंडे तथा कवि मित्रों धर्मवीर भारती, विजय देव नारायण शाही आदि के संपर्क से साहित्यिक अभिरुचि को नया आयाम मिला। मुरादाबाद से बीएड करने के बाद 1958 में आकाशवाणी दिल्ली में आए। मध्य प्रदेश के संस्कृति विभाग के अंतर्गत भाषा विभाग में रहे। आपातकाल के समय उनका कविमन क्षुब्ध और आक्रोशित हो उठा, जिसकी अभिव्यक्ति कुछ कालजयी गजलों के रूप में हुई, जो उनके गजल संग्रह साए में धूप का हिस्सा बनी। सरकारी सेवा में रहते हुए सरकार विरोधी काव्य रचना के कारण उन्हें सरकार का कोपभाजन भी बनना पड़ा। 30 सितंबर 1975 की रात्रि में हृदयाघात से उनकी असमय मृत्यु हो गई। उन्हें मात्र 44 वर्ष की अल्पायु मिली। 1975 में उनका प्रसिद्ध गजल साए में धूप प्रकाशित हुआ।
इनकी गज़लों को इतनी लोकप्रियता हासिल हुई कि उसके कई शेर कहावतों और मुहावरों के तौर पर लोगों द्वारा व्यवहित होते हैं। 52 गज़लों की इस लघु पुस्तिका को युवा मन की गीता कहा जाए तो अत्युक्ति नहीं होगी। इसमें संग्रहित कुछ प्रमुख शेर हैं। यहाँ दरख्तों में साए में धूप लगती है, चलो यहाँ से चले और उम्र भर के लिए। मत कहो आकाश में कुहरा घना है, यह किसी व्यक्तिगत आलोचना है। हो गई है पीर पर्वत से पिघलनी चाहिए, इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए। मेरे मेरे सीने में नहीं तो तेरे सीने में सही, मेरे सीने में नहीं तो तेरे सीने में सही, हो कहीं भी आग लेकिन आग जलनी चाहिए। कैसे आकाश में सुराख नहीं हो सकता, कैसे आकाश में सुराख नहीं हो सकता, एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारो। खास सड़कें बंद है कब से मरम्मत के लिए, खास सड़कें बंद है कब से मरम्मत के लिए, ये हमारे वक्त की सबसे बड़ी पहचान है। मसलहत आमेज होते हैं सियासत के कदम, मसलहत आमेज होते हैं सियासत के कदम, तू न समझेगा सियासत, तू न समझेगा सियासत, तू अभी इंसान है, तू अभी इंसान है। कल नुमाइश में मिला वो चिथड़े पहने हुए, कल नुमाइश में मिला वो चिथड़े पहने हुए, मैंने पूछा नाम तो बोला कि हिंदुस्तान है, मैंने पूछा नाम तो बोला हिंदुस्तान है। होने लगी है जिस्म में जुब्बिश तो देखिए, होने लगी है जिस्म में जुब्बिश तो देखिए, इस पर कटे परिंदे की, इस पर कटे परिंदे की कोशिश तो देखिए, कोशिश तो देखिए। गूंगे निकल पड़े हैं, गूंगे निकल पड़े हैं जुबा की तलाश में, गूंगे निकल पड़े हैं जुबान की तलाश में, सरकार के खिलाफ ये साजिश तो देखिए। गूंगे निकल पड़े हैं जुबान की तलाश में, सरकार के खिलाफ ये साजिश तो देखिए। एक जंगल है तेरी आंखों में, एक जंगल है तेरी आंखों में, मैं जहाँ रास्ता भूल जाता हूँ, एक जंगल है तेरी आंखों में, मैं जहाँ रास्ता भूल जाता हूँ, तू किसी रेल सी गुजरती है, मैं किसी पुल सा थरथराता हूँ। निदा फाजली उसके बारे में लिखते हैं, दुष्यंत की नज़र उनके युग की नई पीढ़ी के गुस्से और नाराजगी से सजी बनी है। यह गुस्सा और नाराजगी उस अन्याय और राजनीति के कुकर्मों के खिलाफ नए तेवरों की आवाज़ थी जो समाज में मध्यम वर्गीय झूठेपन की जगह पिछड़े वर्ग की मेहनत और दया की नुमाइंदगी करती है। आइए देखते हैं आगे पारिवारिक जीवन में माता का नाम राम किशोरी देवी था, पिता का नाम चौधरी भगवत सहाय था। 30 नवंबर 1949 को दुष्यंत कुमार का विवाह राजेश्वरी कौशिक से हुआ। आगे देखते हैं दुष्यंत कुमार जी की कृतियाँ। एक कंठ विस्फाई काव्य नाटक है और मसीहा मर गया नाटक है। सूर्य का स्वागत, आवाज़ों के घेरे, जलते हुए वन का बसंत, ये सभी काव्य संग्रह हैं। छोटे छोटे सवाल, आंगन में एक वृक्ष, दोहरी जिंदगी, ये दुष्यंत कुमार जी के उपन्यास हैं। मन के कोण उनकी लघु कथाएं हैं तथा साय में धूप उनके गजल संग्रह हैं। आगे देखते हैं कुछ प्रमुख कविताएं जो प्रकाशित हुई। कहा तो तय था कैसे मंजर, खंडहर बचे हुए हैं,
जो सहतीर है जिंदगी का कोई मकसद मुक्तक आज सड़कों पर लिखे हैं। मत कहो आकाश में धूप के पाँव गुच्छे भर अमलतास सूर्य का स्वागत आवाज़ों के घेरे जलते हुए वन का वसंत आज सड़कों पर आग जलती रहे। एक आशीर्वाद आग जलनी चाहिए। मापदंड बदलो कहीं पे धूप की चादर बाढ़ की संभावनाएं इस नदी की धार में हो गई है पीर पर्वत सी। ये सभी दुष्यंत कुमार जी की प्रमुख कविताएं हैं। यह था हिंदी के सशक्त यशस्वी गजलकार कवि दुष्यंत कुमार का सामान्य साहित्यिक परिचय। मित्रों नमस्कार, धन्यवाद।